सिर्फ 2 कप मैदा से घर में बनाए बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये मिठाई। बाज़ार से मिलने वाली ये मिठाई आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसान और सादा तरीके के साथ। ये देखें जी, कोई शादी ब्याह हो या घर में कोई मिलाद हो या फंक्शन हो या गेस्ट आ रहे हों, तो ये आप मिठाई घर में बना के अपने बच्चों को, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप पानी, उसके अंदर हमने फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर हमने रेड ऐड किया है, जो कि अगर आप लाइट ऐड करेंगे तो वो लाइट पिंक बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए जी, इस तरह जैसे जामी शीरी का पानी हो गया ना, ये इस तरह से बन गया। अब हमने एक बाउल लेना है, बाउल में हमने लेना है 1 कप, जो टी कप होता है ना आपके घर में, जो आप यूज़ करते हैं चाय के लिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 कप मैदा लिया और ये दूसरा कप मैदा। आपने ये याद रखना है कि जिस कप से आप मैदा वगैरह ले रहे हैं उसी कप से आपने घी भी लेना है, उसी कप से आपने चीनी भी लेनी है, ठीक है। तो अपने 2 कप मैदा लिए, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लेंगे और 1 कप मैंने घी का गरम किया है। नीम गरम घी करना है आपने, ठंडा घी नहीं ऐड करना। अब इसमें घी ही जाएगा, ऑयल यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आपने ऐड कर लिया और उसके बाद जो हमने पानी बना के रखा था ना फूड कलर वाला, उस पानी से आपने जो है ना इस आटे को गूँध लेना है। आपने सॉफ्ट सा आटा गूँध लेना है, इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह कर लेना है। और बाद में इसको, अगर आपको पानी या ऑयल कम लगे तो और डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी मेजरमेंट है। ये हम इसको 10 मिनट की रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हमने इसको एक रोटी की तरह बेल लेना है, ठीक है। एक रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है। बहुत आसान और सादा सी मिठाई है जिसको हम शक्करपारे कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बाज़ार से मिलने वाली बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है, बच्चों बड़ों सबको पसंद होती है। यहाँ पे आपने, मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि छुरी क्यों यूज़ कर रही हैं, तो मेरे पास कटर नहीं है तो मैं इसलिए छुरी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने नाइफ़ का यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह नाइफ़ की मदद से इसके इतने इतने से पीस काट लीजिएगा। आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, इसकी कोई एक शेप नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आपने चौकोर पीस काटने हैं और उसको हाथ की मदद से इस तरह थोड़ा सा गोल या इस तरह की शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरह से कट करके आपने सब पीसेस को, तो इस तरह से हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करके तो इसको रख देना है। यहाँ पे हो गए हमारे सारे शक्करपारे रेडी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हम मीडियम टू लो आंच पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, ताकि अंदर से मैदा हमारा पक जाए। क्योंकि हम मैदे के बना रहे हैं, ये बनते ही मैदे के हैं, तो इसलिए जो है ना इसको अंदर से भी हमने पकाना है। तो इस तरह से आपने घी गर्म करके ऑयल में हमने इसको डाल दिया है और 1 बाय 1 करके इस तरह से उठा के डाल देना, ताकि ये आपस में ना जुड़े ना चिपके, ठीक है। जितने आसानी से आ जाए उतने से आपने डाल देने हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। और डालते सार ही आपने इसको नहीं हिलाना। जैसे ही थोड़ा सा एक तरफ से आपको लगे कि ये पकने लग गए हैं, तो आपने इनको इस तरह से घुमा फिरा के इस तरह से इनकी साइड्स चेंज कर देनी है 1 बाय 1 करके, ताकि ये आँच जो है ना सब तरफ से एक जैसी लग जाए इनको। तो बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा ये बाद में। अभी ये आपको लग रहे हैं कि गोल्डन गोल्डन टाइप हो गए हैं, लेकिन अभी फ्राई हुए हैं ना, जब हम इनको चाशनी में डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे मज़ेदार किस्म के हमारे शक्करपारे घर पे रेडी हो जाएंगे। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं, जिनको फॉलो करके ही रेसिपी को मज़ेदार बनाया जा सकता है। वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, ताकि आपको सारी टिप्स का पता चल जाए, सारे तरीक़ों का पता चल जाए कि हमने किस तरह से रेसिपी बनाई है। ये देखिए जी, कितने अच्छे से मज़ेदार किस्म के हमारे शक्करपारे रेडी हो गए। इनको फ्राई करके आपने निकाल लेना है इस तरह से। इनकी कोई एक शेप नहीं होती, इसी तरह की शेप होती है। ये सारे हमने 1 बाय 1 करके जो है ना इसको निकाल लिया। अब हम चाशनी रेडी करेंगे। वही कप जिससे आपने मैदा मेजरमेंट किया था, वही कप में ले रही हूँ, 2 कप चीनी के और 1 कप पानी का, ठीक है। और उसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची मैंने खोल के डाल दी है। थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर ऐड कर देंगे, ताकि इसका कलर और इन्हेंस हो जाए। इसको हमने 3 से 4 बॉयल पकाना है, और ताकि ये चीनी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, इसकी एक तार बन जाए, ठीक है। जब एक तार बन जाए तो आपने इसको चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार लेना है, और ये अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो जो है ना आपने इसके अंदर शामिल करने हैं अपने शक्करपारे। स्पैचुला की मदद से आपने सबको अच्छे से घुमा के लगा देना है, ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, और इसका ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये जितना ज़्यादा पड़े रहेंगे, ये जो चीनी सारी है, सिरप जो बना हुआ है, ये सारा इसके ऊपर चिपक जाएगा और ये इस तरह के बन जाएंगे, और ये बहुत मज़े के शक्करपारे आपके घर पे रेडी हो जाएंगे। बाजार से भी 1000 गुना बेहतर आपके शक्करपारे घर पे रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।